7 अगस्त 1958 का सूरज तुलू होने को था। इसकी किरणों से लक्ष्मी पुर की झील जैसे तालाब की सतह पर कौस से कज़ा के रंग उभरने वाले थे। इससे ज़रा फासले पर दूर दूर तक सिपाहियों के लाश बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। खून की लथपथ इंसानी लाशें देखकर एहसास होता था कि शायद आफताब ने तलू होते वक्त सुर्खी इन्हीं शहीदों के लहू से मुस्तार ली होगी। ये इन शहीदों का लहू था जिनकी वजह से पाकिस्तानी झंडे की सूरत में एक ऊंचे मकाम पर लहरा आता है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। कंपनी कमांड में अभी ज़िंदगी की रमक बाकी थी। उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर करीबी मेडिकल पोस्ट में ले जाया जा रहा था। उनकी नज़रें पाकिस्तानी परचम पर जमी हुई थी। कुछ देर कबल इसी मकाम पर भारत का परचम लहरा रहा था, लेकिन ये सरजमीन पाकिस्तान का ही हिस्सा थी और यहाँ सिर्फ सब्ज़ हिलाली परचम ही सजता था। कंपनी कमांडर अपने ज़ख्मों की शिद्दत भूल चुका था, क्योंकि उसने अपने वतन का एक खित्ता दुश्मन के नापाक कब्ज़े से आज़ाद करवा लिया था। दुश्मन की मशीन गन से चलाई जाने वाली गोलियां उनके बदन में पवस्त हो चुकी थी, लेकिन सांस की डोरी अभी कायम थी। वो अब तक पुरसकून थे। ये अजीम शख्स पाक फ़ौज का गयूर बहादुर और अंडर ऑफिसर मेजर चौधरी तोफ़ैल मोहम्मद था, जिसे गुज़श्ता रोज़ उनके ऑफिसर ब्रिगेडियर साहब दादी ने लक्ष्मीपुर को आज़ाद करवाने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। मेजर तोफ़ैल मोहम्मद इस खुशगवार फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए पहले ही बेताब थे, लेकिन उन्हें ये भी हुक्म मिला कि किसी सूरत भारत की सरहद में दाखिल नहीं होना। नीज़ मुख्तलिफ मसलातों के पेश नज़र और भी शराइत उन पर ऐद करनी पड़ी कि लक्ष्मीपुर की सरहदी चौकी दुश्मन के कब्ज़े से वापस लेना करीब करीब नामुमकिन नज़र आता था। लेकिन मेजर तोफ़ैल मोहम्मद ने अपने वतन की खातिर हालात का चैलेंज कबूल कर लिया। अब ये सोच कर उनकी आंखों में आंसू रवां थे कि अल्लाह ताला ने इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। उनके जज्बात ने जोश मारा। ज़ख्मी बदन की रही सही क़ुव्वत मजतमा करके हाथों को बुलंद किया और स्ट्रेचर पर लेटे लेटे अपनी कौमी परचम को सलामी दी और वो फिर अमल को दराते दराते चले गए। उनके जवान स्ट्रेचर उठाए चुपचाप बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ सिपाही रो भी रहे थे। ये सिपाही गाजी और पुरस्कार बनते थे जिनके आगे पहाड़ और आहन भी पिघल जाते हैं, लेकिन इस वक्त उनके अपने दिल पिघले जा रहे थे। हौसला मुंतशिर होता जा रहा था कि उसकी वजह से स्ट्रेचर पर जिस कंपनी कमांडर का ज़ख्मी वो जिस्म उठाए हुए थे, वो आम ज़िंदगी में नहायत शफीक इंसान थे। हर तरह से उनका ख्याल रखते और अपने महतात अफसरों और जवानों को अपनी औलाद की तरह समझते थे। मेजर तोफ़ैल मोहम्मद को जलीलपुर मेडिकल पोस्ट की तरफ ले जाया गया। फिर स्पेशल ट्रेन के ज़रिए कोमेला के कमांडर मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने हैरत के साथ ये मंजर देखा कि मेजर साहब इस कदर ज़ख्मी होने और खून बह जाने के बावजूद नहायत खुश व खरम नज़र आ रहे हैं। बड़ी बड़ी आँखें, कुशादा पेशानी, औसत दर्जे का काज, शरीरा बदन, बाजू गोल, कलाइयाँ चौड़ी, सीना चौड़ा, जिस्म में बेपनाह क़ुव्वत, जिसके आखिरी आसार अब भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे।